हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलो करते हैं आज का टॉपिक शुरू। आज हम देखेंगे टैक्सेशन में, देखेंगे जो टैक्सेशन देखेंगे, टैक्सेशन में रेवेन्यू में देखेंगे, टैक्स सोर्स से जो रेवेन्यू आता है और नॉन टैक्स सोर्स से हम देखेंगे आगे। ठीक है, आज हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेशन की क्लासिफिकेशन देखेंगे और डायरेक्ट टैक्स देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, तो टैक्स रेवेन्यू देखते हैं। ठीक है, तो ये टैक्सेशन हमने जैसे कि फिस्कल पॉलिसी पढ़ी थी, तो हमने वहां पे पढ़ा था कि एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है टैक्सेशन। ठीक है, तो ये वर्ड है ना टैक्स जो लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड है एक। और ये लैटिन वर्ड कहाँ से लिया गया है? टैक्सो से। टैक्सो का मतलब होता है कंपलसरी फी या फाइनेंशियल चार्ज। ठीक है, जो गवर्नमेंट लेती है कहाँ से? इंडिविजुअल से या ऑर्गेनाइजेशन से। किस लिए लेती है? कि रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, ताकि वो रेवेन्यू क्या करेगी? कोई पब्लिक वर्क एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक है, उसके लिए उसको रेवेन्यू की जरूरत होती है, तो उसके लिए वो टैक्स लगाती है। ठीक है, तो ठीक है, ये वेरियस एक्सपेंडिचर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, जो हमने बोला अभी। ठीक है, तो ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन की बात करते हैं कि टैक्सेस कौन कौन से टाइप्स की है। ठीक है, तो कौन कौन से? एक डायरेक्ट टैक्सेस है और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, तो दो तरीके के टैक्सेस हैं। टैक्स रेवेन्यू दो तरीके के हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस है और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम ठीक है, क्या देखेंगे हम? डायरेक्ट टैक्सेस देखेंगे अब। ठीक है, अब डायरेक्ट नहीं, अभी हम कैनियन देखेंगे इसके, और उसके बाद कैनियन मतलब प्रिंसिपल्स देखेंगे हम, फीचर्स देखेंगे, इसकी क्वालिटीज देखेंगे हम। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। अब क्या है? कैनियंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, ये दिए किसने थे? ये एडम स्मिथ जी ने दिए थे। कब दिए थे? ठीक है, तो ये दिए थे जी 1776 में इन्होंने दिए थे। ठीक है, तो फर्स्ट कैनियन इनका पढ़ते हैं, कैनियन ऑफ इक्विटी। ठीक है, क्या है कैनियन ऑफ इक्विटी? देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? एडम स्मिथ जी बोलते हैं कि टैक्स लगाना किसके बेसिस पे है? एबिलिटी किस, जिसकी जितनी एबिलिटी पे करने की है उसी के हिसाब से उसको टैक्स पे करना होगा। ठीक है, वही क्या है? कैनियन ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव इन टाइप होता है कि रिच को ज्यादा देना होगा, ठीक है, और पुअर को कम देना है। ठीक है, जिस तरीके से क्या है इक्वालिटी लाए। और ठीक है, उसके बाद कैनियन ऑफ सर्टेनिटी है। नेक्स्ट है, क्या है? कैनियन ऑफ, नेक्स्ट क्या है जी? कैनियन ऑफ सर्टेनिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है कैनियन ऑफ सर्टेनिटी? इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, कैनियन ऑफ सर्टेनिटी के बारे में। तो क्या होता है कैनियन ऑफ सर्टेनिटी? कैनियन ऑफ सर्टेनिटी क्या होता है कि इंडिविजुअल जो भी टैक्स पेयर हैं या टैक्स कलेक्टर हैं, उनको पता होना चाहिए कि कब टैक्स लगेगा, कितना टैक्स पे होगा। ठीक है, तो ये सब क्या आता है? कैनियन ऑफ सर्टेनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कैनन ऑफ कन्वीनियंस क्या होता है कि मोड, किस तरीके से, कोई कम्प्लेक्स सिस्टम तो नहीं है कि टैक्स पे करने का कोई बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम हो। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से भी टैक्स पेयर जो है उसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो एक बिल्कुल ही कन्वीनियंट और स्मूथ सिस्टम हो जिससे लोग टैक्स पे कर सकें। ठीक है, तो ये है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, फिर है कैनन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ये चार कैनन दिए थे किसने? एडम स्मिथ जी ने चार कैनन दिए थे। कौन कौन से थे? ठीक है, तो कितने कैनन दिए थे? चार कैनन दिए थे एडम स्मिथ जी ने। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी क्या है कि जब कलेक्ट कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, जो लगाई हुई एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उनको क्या करना है कि टैक्स इस तरीके से कलेक्ट करने हैं ताकि उस पर मिनिमम खर्चा आए। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और जो भी डिफिकल्टीज है उसको कम किया जाए। तो यही था कैनन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। क्या होते हैं जी डायरेक्ट टैक्सेस? इसके बारे में पढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। ठीक है, क्या होता है डायरेक्ट टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्सेस क्या करता होता है कि जो टैक्स पेयर होता है ना, वो डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसमें जो लाइबिलिटी और बर्डन होता है ना, वो किस पे होता है? जो टैक्स पे कर रहा होता है। ठीक है, वो शिफ्ट नहीं कर सकता है लाइबिलिटी। ठीक है, कि मैंने टैक्स दिया तो मैं शिफ्ट कर दूंगा सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, वो इनडायरेक्ट टैक्स में होता है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट भी पड़ता है उसी पे और इंसिडेंस भी। इम्पैक्ट होता है जो स्टार्टिंग जो पे करता है वो इम्पैक्ट होता है, और इंसिडेंस होता है जो फाइनल बर्डन है वो किस पे पड़ रहा है, वो डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों एक ही पर्सन पे पड़ते हैं। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड में कहें तो क्या है कि जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है उसी पे अल्टीमेट बर्डन भी उसी पे आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो जो ये अब कौन किसके पास जिम्मेवारी है जो कलेक्ट करना है डायरेक्ट टैक्स, तो वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो भी मैटर हैं रिलेटेड टू, चाहे वो लेने टैक्स लेने के लिए कौन सा डायरेक्ट टैक्स, या उसके लिए कोई पॉलिसीज बनानी है, तो वो कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब मेजर टाइप्स ऑफ देखते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के, मेजर टाइप्स देखते हैं हम। क्या देखते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के मेजर टाइप्स, जिसमें इनकम टैक्स है। फर्स्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस बेस पे होता है, ठीक है, वो हर ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर में स्लैब्स बनते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कब से होता है, 31 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। ठीक है, जो इनकम किन किन सोर्सेज से आती है भाई, फैक्टर जो इनकम है, इनकम मींस फैक्टर इनकम, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। जैसे हम बोल सकते हैं जी, वेजेस किसको मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं जी किसको लेबरर को वेजेस मिलते हैं। ठीक है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, सर्वेंट्स को सैलरी मिलती है। ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे, रेंट मिलता है जी, ठीक है, लैंड पे रेंट होता है। ठीक है, और प्रॉफिट मिलता है इंटरप्रेन्योर को। ठीक है, तो ठीक है, तो यही जो इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस सबसे पहले किसने किया था, जेम्स विल्सन ने किया था। किस लिए, जो फाइनेंशियल स्टेंजेंसी आई थी, म्यूटनी ऑफ या रिवल्ट ऑफ 1857 में, तो उसको मीट करने के लिए जेम्स विल्सन ने क्या लाया, इनकम टैक्स लाया। ठीक है, तो इनकम टैक्स को रेगुलेट कैसे होता है, थ्रू द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के तहत। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट इनकम टैक्स के बारे में। ये डायरेक्ट टैक्स की फर्स्ट टाइप है, इनकम टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो टैक्स पेबल डिपेंड करता है कि मिनिमम टैक्सेबल लिमिट्स के बेसिस पे टैक्स की जो रेंज रहती है, परसेंटेज वाइज टैक्स लगता है। तो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग टैक्स स्लैब बनाई जाती हैं। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंटली जो 2023-24 के लिए, जो 2023-24 बजट में जो स्लैब्स लाई गई थी वो क्या थी, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसमें क्या था कि जो 3 लाख अप टू 3 लाख जो है, वो कोई भी टैक्स जो है पे नहीं करना है। ठीक है, कोई टैक्स नहीं पे होगा, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स रहेगा। ठीक है, टैक्स रेट 5% रहेगा। और 6 लाख टू 9 लाख तक क्या रहेगा, 10%। और 9 लाख टू 12 लाख क्या रहेगा, 12%। एंड 12 लाख टू 50 लाख में क्या रहेगा, 20% टैक्स रेट होगा। और जो जिसकी इनकम 20 लाख से ज्यादा है उसको 30% क्या रहेगा, टैक्स रेट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स है कारपोरेट टैक्स। कौन सा टैक्स है जी, कारपोरेट टैक्स। ये कौन पे करता है, ये कंपनीज या बिजनेस जो ऑपरेट कर रही हैं इंडिया में, या इंडियन कंपनीज जो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट हो रही हैं। ठीक है, तो ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी की, कौन सी कंपनी जो है इंडिया में है, कौन सी इंडियन कंपनी बाहर है। ठीक है, उसी के बेसिस पे लगता है। ठीक है, तो ये इन कौन सी कंपनीज पे लगता है, जो कंपनीज रजिस्टर हुई हैं कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। ठीक है, तो ये सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था, कारपोरेशन टैक्स कब स्टार्ट हुआ था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कंटिन्यू ये चलता रहा, लगता रहा टैक्स। ठीक है, तो ये था कौन सा, सेकेंड पार्ट था किसका, कारपोरेट टैक्स का। कारपोरेट ये डायरेक्ट टैक्स का सेकेंड टाइप है कौन सा, कारपोरेट टैक्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स जो है ना, ये कौन सा कब पे करते हैं, जब जो भी कोई कॉरपोरेट्स हैं वो जब अपने कौन कौन सी कास्ट मीट करने के बाद ये लगता है, जैसे कोई इंटरेस्ट चार्जेस थे वो मीट किए, वेजेस लोगों को देने थे जो लेबरर्स को वो दिए, डेप्रिसिएशन कास्ट कोई मशीनरी की थी वो दी। ठीक है, जब ये सब देने के बाद जो फाइनल बचता है उस पर लगता है कॉरपोरेट टैक्स, और जब तब बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्या, वेल्थ टैक्स पे। ये थर्ड टाइप है किसकी, डायरेक्ट टैक्स की। थर्ड टाइप है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स को ही कैपिटल टैक्स या इक्विटी टैक्स भी बोला जाता है। ठीक,
तो ये किस पे लगता है कि ये जो प्रोडक्टिव एसेट प्रॉपर्टी है ना, उस पे लगता है, ठीक है। जो भी कोई एंटिटी ने होल्ड करके रखी है कोई प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी में, ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी पे ये नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हमेशा किस पे लगता है, रिचेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में लगता है, कौन सा, वेल्थ टैक्स, ठीक है। तो किस किस पे एसेट पे लगता है, जैसे कोई पर्सनल एसेट है मगर कौन सी वाली, प्रोडक्टिव वाली, जैसे कोई कैश है, बैंक डिपॉजिट है, रियल एस्टेट है, ठीक, तो इस पे लगता है वेल्थ टैक्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं एक नेक्स्ट टाइप और आ जाती है डायरेक्ट टैक्स की, गिफ्ट टैक्स आ जाता है। कौन सा टैक्स आ जाता है जी, गिफ्ट टैक्स आ जाता है। कौन सा, गिफ्ट टैक्स आ जाता है। गिफ्ट टैक्स कौन सा होता है, जब एक लिविंग पर्सन, ठीक है, लिविंग पर्सन, ठीक है, डिसीज नहीं, लिविंग पर्सन जब दूसरे लिविंग पर्सन को कोई गिफ्ट देता है तो उस पे टैक्स लगता है, जो वो आता है गिफ्ट टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, ये प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉय हैं, उन पे लगता है, ठीक है। तो ये टैक्स होता है किसी, जब वो उनकी जो इनकम है वो प्रेस्क्राइब लिमिट से बढ़ जाती है, ठीक है, उन पे जो टैक्स लगता है। तो ठीक है, इसको ये कौन से एक्ट के थ्रू रेगुलेट होता है, 1960 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्या, नेक्स्ट देखते हैं हम और टाइप देखते हैं, स्टेट ड्यूटी। अब है नेक्स्ट टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, स्टेट ड्यूटी और ट्रांसफर टैक्सेस, ठीक है। ये कौन करता है, पेड करते हैं इंडिविजुअल इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या होता है, जब एक व्यक्ति क्या करता है कि जब एक व्यक्ति की डेथ होती है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो जब ठीक है वो शिफ्ट होती है, ठीक है, जो उसका सक्सेसर होगा उसको, तो उस प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, वो टैक्स कौन सा होता है, स्टेट ड्यूटी या ट्रांसफर टैक्स होता है। और ठीक है, तो जब कब लगता है, जब एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से अबव प्रॉपर्टी होगी, तो अंडर कौन से इसको रेगुलेट कौन करता है, स्टेट ड्यूटी एक्ट 1953, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की। ये है फ्रेंच बेनिफिट टैक्स, एफबीटी। तो ये कौन सा टैक्स होता है, ये कंपनीज को पे कब करती हैं, जब बेनिफिट उसका जब होता है, ठीक है, एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट एडिशन देती है, कंपनसेशन नहीं देती है बल्कि उसकी जगह बेनिफिट देती है, ठीक है। तो वो टैक्स कौन सा होता है, वो होता है फ्रेंच बेनिफिट टैक्स, उस पे जो लगता है, ठीक है। तो ये रेगुलेट, ये सबसे इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ठीक है, 2005 में हुआ था, अंडर फाइनेंस एक्ट 2005, ठीक है, ठीक है। और अफेक्ट कब हुआ था, 2006 में, ठीक है। अब है कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है। ये कौन सा टैक्स होता है, ये कैपिटल गेन पे लगता है, ठीक है, ये कैपिटल पे लगता है, ठीक है। तो हियर कैपिटल कौन सी प्रॉपर्टी पे लगता है, ये स्टॉक्स पे लगता है, बॉन्ड्स पे लगता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे लगता है, या प्रीशियस मेटल्स हैं उन पे लगता है, ठीक है। दो टाइप ऑफ इसमें टैक्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी, उसके बेस पे लगता है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि ये कैपिटल गेन टैक्स भी एक क्या है, डायरेक्ट टैक्स का टाइप है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स। अब है प्रॉपर्टी टैक्स, कौन सा टैक्स है जी, प्रॉपर्टी टैक्स, ये प्रॉपर्टी पे लगता है, ठीक है। तो ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी टैक्स भी ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स की टाइप है, ठीक है। अब है इंटाइटलमेंट टैक्स है, ठीक है। इंटाइटलमेंट टैक्स कौन सा होता है कि गवर्नमेंट कुछ एम्प्लॉय से क्या करती है कि कुछ टैक्स काटती है, सच एज उनका मेडिकेड, मेडिकेयर, सोशल सिक्योरिटीज एटसेट्रा, जो भी होते हैं ना, तो उनकी वो डिडक्ट करती है जब उनकी सैलरी से, तो उसको कौन से कहते हैं, इंटाइटलमेंट टैक्स कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो ये थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ पढ़ते हैं हम, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप है अब डायरेक्ट टैक्स का, कौन सा है, स्टैंप ड्यूटी है, ठीक है। कौन सा है, स्टैंप ड्यूटी, वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी, ठीक है, ये थ्रू किस तरीके से रेगुलेट होती है, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के तहत, ठीक है। तो ये कब होती है, कब देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये देते हैं जब हम कोई भी ठीक है टैक्स या कोई लीगल डॉक्यूमेंट पे हम स्टैंप लगाते हैं, जब वो फी करती है ना, वही होती है स्टैंप ड्यूटी, ठीक है। उधर स्टैंप ड्यूटी, उधर जो टैक्स लगता है वो स्टैंप ड्यूटी होता है, ठीक है। तो अगर कोई डिले हुआ तो ये और पेनल्टी पड़ती है इसी पे, ठीक है। तो उसके बाद रोड टैक्स एज द लास्ट टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, रोड टैक्स। कौन सा टैक्स जी, रोड टैक्स। जो ठीक है, मोटाइज्ड व्हीकल्स होते हैं, जो व्हीकल टैक्स, जो टोल प्लाजा वगैरह पे कटता है जो टैक्स है ना, तो और जो आरसी वगैरह पे आप करते हो तो उस पर जो टैक्स कटता है, तो वो सभी कौन से टैक्स हैं, वो रोड टैक्स है, ठीक है।
ठीक है? तो ये थे टैक्सेस, वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस थे, ठीक है? चाहे ठीक है उसको ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है, ये कौन सा होता है? ये प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ टैक्स होता है, ठीक है? तो ये जिनकी अर्निंग ज़्यादा है उन पे ज़्यादा लगता है और जिनकी अर्निंग कम है उन पे कम लगता है, ठीक है? हमने पढ़े सारे डायरेक्ट टैक्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस पढ़े, वेरियस टाइप ऑफ पढ़े डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है? जैसे रोड टैक्स पढ़ा, स्टैंप ड्यूटी पढ़ी, ठीक है? हमने इंटाइटलमेंट टैक्स पढ़ा, प्रॉपर्टी टैक्स पढ़ी, ठीक है? कैपिटल गेन टैक्स पढ़ा, फ्रेंच बेनिफिट टैक्स पढ़ा, एफबीटी, ठीक है? हमने डायरेक्ट टैक्स में एस्टेट ड्यूटी या ट्रांसफ़र टैक्सेस देखे, ठीक है? हमने देखा प्रोफेशनल टैक्स देखा, गिफ्ट टैक्स देखा, ठीक है? हमने वेल्थ टैक्स देखा डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है? उसके बाद हमने कॉर्पोरेट टैक्स देखा या कॉर्पोरेशन टैक्स देखा, ठीक है? तो उसके बाद टैक्स स्लैब्स देखी थी हमने, ठीक है? अलग-अलग ठीक है? तो बजट 2023-24 में जो अलग-अलग स्लैब में टैक्स डायरेक्ट इनकम टैक्स में लाई गई हैं, वो देखी हमने, ठीक है? उसके बाद ठीक है, उसके पहले हमने क्या देखा जी, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स के मेजर टाइप्स देखे, ठीक है? कौन-कौन से इनकम टैक्स वगैरह सब देखा हमने, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? इसको कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसको जो है रेगुलेट करता है, ठीक है? तो हमने टैक्स रेवेन्यू की सभी क्लासिफिकेशन देखी, हमने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन देखे। तो ठीक है, आज हमने डायरेक्ट टैक्स देखा, कल हम नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, फिर हमने देखना है नॉन रेवेन्यू जो नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस हैं सरकार की, वो देखेंगे, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट में जाके कमेंट हमें कर सकते हैं कि कौन-सा डाउट है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज का टॉपिक यहीं होता है ख़त्म। तो ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।